सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के। फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो से सबूत न पुछो मैथों, भलाए नजरे करम कद होई। ए मैं जाना या दिल बर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका फैसला है, हमारे लिए मकाम शुक्र है। हर मकाम पर शुक्र गुजार हैं, आजिज़ी करते हैं। लेकिन जो मुआशरे का माहौल बन गया, यानी एक बंदे से भी आप बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है। बस तो ज़ियारत हो गई, ख़त्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करें। क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था अपनी जिंदगी में सादगी, पीछे पीछे रहना है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और मेरा जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग तय कर लेते हैं मैंने पीछे पीछे रहना है, उनके ऐलान किए जाते हैं, बुलाया जाता है, फिर भी पीछे निकल जाते हैं। जो अर्ज करना चाहता हूं, हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने तय कर लिया था। एक दिन किसी बात में ना हो जाता है राय का इख्तलाफ। राय के इख्तलाफ को कभी मुखालफत ना बनाए। अपनों से इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ राय रखें, राय दे, हुक्म कभी ना दें। हमारे यहाँ लोग हुक्म देते हैं, राय नहीं देते। बाद में इधर उधर बैठ कर शिकवे करते हैं, दसो जी मेरी मन्नी नहीं। वो भी तेरे से मशवरा लिया था, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, खत्म हो गई बात। किसी बात में जनाब अबू ज़र गिफ़ारी का और हजरत बिलाल हबशी का राय का इख्तलाफ हो गया। हजरत बिलाल हबशी गुलाम है, जनाब अबू ज़र बड़े कबीले से। तो जनाब अबू ज़र गिफ़ारी ने बात करते करते हजरत बिलाल को कह दिया, ओ अबशन के बेटे। थे भी वो अबशन के बेटे, लेकिन हजरत बिलाल के दिल को तकलीफ हुई। बाज लोग कहते हैं मैंने सच ही बोला है। सच अपने बारे में बोलना, तू दूसरों के बारे में सच बोलता है, अपने बारे में बोल। सिर्फ तू दूसरों के लिए बोले। ओ जी मैंने सच ही तो बोला था। सच बोलने की भी हिकमत है। सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो। तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया। ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का? ये क्या तरीका हुआ? हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा अबशन के बेटे, बात सच्ची थी। हजरत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए। और गुलाम रोए और आका को खबर ना हो, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाई नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे लोगों को क्या हो गया है? मैंने तो जाहिलियत की सारी बातें पांव तले रोन दी थी, अभी भी कहते हैं बिलाल को अबशन का बेटा। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं बाकी तो कोई ना समझे तो मैं समझ गया। बड़ा मुश्किल होता है मजमों में उठ के माफ़ी मांगना। हमारे यहाँ बाद लोग माफ़ी भी इस तरह मांगते हैं कि यूँ लगता है गन भी साथ पकड़ी हुई है। माफ़ी दो वरना गोली मार दूंगा। माफ़ी मांगने का भी तरीका सलीका नहीं आता। और दुनिया में कुछ ऐसे नफ्स परस्त हैं, इनको उस्तादों से माफ़ी मांगने पड़ी तो नहीं मांग सकते। मशाइख से माफ़ी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती। तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाब अबू ज़र गिफ़ारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए
रो के कहने लगे, अबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हमारा नफ्स की ख्वाहिश बची, रिश्ते नहीं बचे। हमारे नफ्स की ख्वाहिश बची, ताल्लुकात नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ, ध्यानदारी नहीं बची, वादों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई। बददियानती से रिस्के हराम से कमाया हुआ माल, कारे कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा। वक्त आया, ये वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियो, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे। वो सामने खड़े और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी हैं। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं,
लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना, तो होर यजीदी फौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहां लोग मौजूद थे यजीदी फौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बस थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा? क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे, हां यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा, हाँ तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा, ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा, हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ़, ये हौसले, ये तवानाइयाँ अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में हैं, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी ज़ुबानों को चूसा तो उस करम में है। हज़रत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाए, फरमाया, आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतज़िर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ़ है। हुर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज ने लिखा है, जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें हुर शामिल। खुदारा, कुछ ख्वाहिशात, कुछ नफसानी बातें छोड़ दो, सारा दिन अपने आप को ही मनवाते रहना। अपनी जिद के सामने लोग बड़े बड़े इदारे तबाह कर देते, बड़ी बड़ी जमातें तबाह हो गई, बड़े बड़े आस्ताने खैर के टूट गए, लेकिन हमारी अना, हमारी जिद, हमारा तकब्बुर, हमारी अपने लिए ख्वाहिशात ये ख़त्म ना हो सकी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नज़र नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नज़र आईं, जायदादें नज़र आईं। लेकिन पता है कमाल क्या है, हमेशा जो लोग हक कबूल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये इज़्ज़त अता करता है। 2-4 बातें
मेरी ज़रूर लेके जाना। यही लंगर है आज पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का। देखो आपके वालिद आपको जो समझाते हैं वो ठीक है या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, गौर करो। आपके असातिज़ा और मशाइख जो आपको कहते हैं वो ठीक है या जो जिद आपने लगा लिया वो ठीक है। और सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल का हुक्म ज़्यादा मौसर है या जो आपने अपनी मर्जी से चीज़ें तय की हैं वो ज़्यादा मौसर। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, अपने आप पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाओ, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात को कुचलो। जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा करो जिससे रूह ताजा रहे, दिल ताजा रहे, तबीयत ताजा रहे, दीन बचा रहे। जितनी तलाकें होती हैं ना मुआशरे में, हमसे अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं तो 95 तलाक वाले होते हैं, सिवाय इसके कि ना मियाँ हारने को तैयार था ना बीवी हारने को तैयार थी, बिलाखिर रिश्ता ही हारा। दोनों के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। थोड़ी देर के लिए लोग चुप नहीं किए, सारा कुछ खत्म कर लिया। अपनी मिजाज के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर तहम्मुल पैदा करो, बुर्दबारी। मैं एक दफ़ा बहुत परेशान था, हालात कुछ अजीब रुख इख्तियार कर गए, बहुत परेशान था। तो मैं एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा दुआ फरमाइएगा। तो मुझे कहने लगे सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ो। तो मैंने पहले दिन आके किताब खोली ना, तो दरबारे दमिश्क में जो जनाब ज़ैनब ने कलाम फरमाया ना, इंसान टूट जाता है। लेकिन इंसान हक पे हो कि अगर गला भी कटा लेना तो उसका मिजाज ताकतवर रहता है, रूह ताकतवर रहती है, उसे महसूस होता है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। यजीद ने जब कोई बात की ना दमिश्क के दरबार में, तो हज़रत ज़ैनब पीछे बैठी थी पर्दे के लोगों के दरमियान। उसने जब कोई बात की तो जनाब ज़ैनब वहाँ से उठ के, हमारी ख़वातीन हर बात पर रोती हैं, दुख हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। जनाब ज़ैनब पीछे से उठी, पर्दे के पीछे से, और जब अपनी गर्जदार आवाज़ में उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो वहाँ एक नाबीना बुज़ुर्ग बैठे थे जो मौला अली शेर खुदा की बारगाह में हाज़री दिया करते थे। जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया ना तो वो बुज़ुर्ग चौंक गए, और वो नाबीना थे तो साथ वाले आदमी का घुटना हिला के कहने लगे, अली आ गए दरबार में। अली की आवाज है, अली बोल रहे दरबार दमिश्क में। वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। अली आ गए, वो गर्ज आवाज में, वो तनतना, वो दबदबा, वो वज़ादारी, वो उनकी बात में सदाकत, कांप गई हर चीज दरबार की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार भी थे, मुसाफिर भी थे, परेशान भी थे। लेकिन जब यजीद से उन्होंने कहा ना मुझे खुतबा देने दे, तो चंद मिनट गुफ्तगू की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, तो कहने लगा अजान पढ़ो, जमात कराएं, इसलिए कि इनकी बातों में वो हक होता है। मैं देखता हूँ हमारी सब की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपना अपना मिजाज है। अगर लोगों को किसी जगह भी मुल्क की मिल्ली और दीनी प्रोग्राम के लिए जमा होने को कहा जाए, हम तैयार नहीं। क्या किया जाता है हमारे साथ? हमारे ज़मीर इसलिए खरीदे जाते हैं कि हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। अलग अलग करके किसी को कहा जाता है तेरा कारोबार चमक जाएगा, किसी को कहा जाता है तेरा वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अलग अलग करके लोगों को ख़रीद लिया जाता है। लेकिन अगर ख्वाहिशात थोड़ी हो, अल्लाह की रज़ा पर चलने का जज्बा ज़्यादा हो, तो मेरे अजीज़ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के मामले में एक ही बात समझा हूँ, सबको पता था ये हुसैन इब्ने अली, सबको पता था हक इनके साथ है, सब जानते थे इनसे ज़्यादा अज़मत किसी की नहीं। लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सके। पूरी उम्मत का इस वक्त मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। 2 कदम पीछे हटें ख्वाहिशों के लिए, 4 कदम आगे बढ़े दीन के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़े, 4 कदम आगे बढ़े मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। 2 कदम पीछे हटे अपनी ख्वाहिशात को छोड़े, 4 कदम आगे बढ़े नजरिए के लिए और फिक्र के लिए और इमाम हुसैन के पैगाम के लिए। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अनाम बचाओगे तो रूहानियत नहीं बचेगी, अगर नाम बनाओगे तो काम नहीं होगा। फाजिल बरेलवी ने कहा था बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा तो मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। अपनी ज़िंदगी से नफसानी ख्वाहिशात को निकाल दो,
वरना ये बड़े बड़े फजीलत माब लोगों के सामने भी खड़ी हो जाती है, बेअदब करती है, बंदे को ये गुस्ताख बनाती है। माज़अल्लाह बड़ी जगह इंसान ज़्यादतियों पे। आज भी कुछ लोग कहते हैं फलां आदमी इतना नेक है तो फिर फलां बंदा मुखालफत क्यों करता है। मैंने कहा जो नबियों की मुखालफत से बाज नहीं आए, जो सहाबा की मुखालफत से बाज नहीं आए, अहले बैत की मुखालफत, जो हुसैन इब्ने अली के सामने खड़े हो गए, नेक आदमी किस खाते में। अल्लाह का कुरान कहता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं तो लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करते। ये उन पर अल्लाह का फजल है और ये फजल रब जिसे चाहता है उसे अता करता है। आप हजरात आज इस महफिल से ये लंगर लेके जाइएगा कि कहीं मेरी रूहानियत के सामने मेरी नफसानी ख्वाहिशात तो नहीं खड़ी हो गई। थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना है, हमने इमाम अली मकाम से फैज़ लेना है, इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम करना है। सर उठा के जीना चाहते हो तो इमाम हुसैन का तरीका अपना लो, उनके रस्तों के मुसाफिर बन जाओ।